अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में बिजली को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी चल रही है और इसकी शुरुआत पूर्वांचल डिस्कॉम से करने की तैयारी है और सरकार ने इसके लिए प्रॉपर कंसल्टेंट भी नियुक्त किए हैं। पूर्वांचल और दक्षिणांचल बिजली निगम को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है। सरकार की तरफ से संकेत भी साफ है और इरादा भी साफ है। निजीकरण की प्रक्रिया नहीं रुकेगी, सरकार का यह भी संकल्प है। इसके बीच कल देश भर के 27 लाख से ज्यादा बिजली कर्मचारी और इंजीनियर और उत्तर प्रदेश में सभी कर्मचारी और इंजीनियर कल देशव्यापी प्रदर्शन करने जा रहे हैं और इसके बाद ये असहयोग आंदोलन की शुरुआत होगी। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, पिछले कुछ महीने से उत्तर प्रदेश में एक मुद्दा है जो बेहद गर्म हो रहा है। भले ही राजनीतिक दलों ने उस मुद्दे पर अनभिज्ञता जताई हो, उस मुद्दे पर ध्यान न दिया हो, लेकिन यह मुद्दा बड़ा व्यापक हो गया और बड़ा भीषण हो गया है। मुद्दा यह है कि उत्तर प्रदेश में बिजली का निजीकरण हो रहा है। सरकार कहती है कि अब हम घाटा झेल नहीं पाएंगे। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन और इसके अनुषंगिक कंपनियां लगभग बैंकरप्ट की स्थिति में हैं। कुछ तो घोटालों से, कुछ बदनामी से, कुछ गड़बड़ियों से, कुछ कुप्रबंधन से इन कंपनियों की हालत बेहद खराब है। 1-1 लाख करोड़ रुपए के इनके ऊपर घाटा चढ़ा हुआ है। तो सरकार की योजना है कि कम से कम हम 2 डिस्कॉम, स्पेशली पूर्वांचल और दक्षिणांचल, इन दोनों को हम निजी हाथों को सौंप दें। सरकार की तैयारी की प्रक्रिया शुरू हुई और पिछले 2 सालों से ये सरकार की तैयारी है कि कम से कम इन 2 डिस्कॉम को हम निजी हाथों में सौंप दें। मध्यांचल और पश्चिमांचल को फिलहाल टच नहीं किया जा रहा, लेकिन पूर्वांचल और दक्षिणांचल के लिए सरकार की योजना है और अमेरिकन कंसल्टेंट इसके लिए हायर किए गए कि इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाए। सरकार क्यों बेचना चाहती है इन्हें या निजी हाथों में क्यों देना चाहती है? इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन बोर्ड पहले हुआ करता था, उसके बाद जब इनकी हालत खराब हुई तब विदेशों से कर्जा, विश्व बैंक के कर्जे के वजह से उसकी जो शर्तें थी हमें यूपीपीसीएल और डिस्कॉम बनाने पड़े। तो बहनों भाइयों, अब ये भी टूट रहे हैं। पहले बोर्ड टूटा, यूपीपीसीएल बना, डिस्कॉम बने, अब ये भी खत्म हो रहा है, ये निजी हाथ में जाएगा। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन पिछले कई दशक से कुप्रबंधन का की एक जीवंत मिसाल है, एक केस स्टडी है कुप्रबंधन का, और अभी से नहीं है, पिछले 31 सालों से यह कुप्रबंधन की चपेट में। उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक बिजली खपत वाला देश है। 30,000 मेगावाट मिनिमम डिमांड होती है पीक आवर में, कभी कभी तो 32,000 मेगावाट। बहन भाइयों, इतनी क्षमता की बिजली देने की क्षमता किसी भी राज्य की सरकार में नहीं है जितना हमारे उत्तर प्रदेश में। यह क्षमता भी उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारी और इंजीनियरों के और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पे है, जो सरकारों ने निरंतर उस पर काम किया। लेकिन बहनों भाइयों, यह पर्याप्त नहीं है। उत्तर प्रदेश में आज भी पावर कट लगते हैं। गांव गिराओं से लेकर बड़े शहरों तक हमें पावर कट का सामना भी करना पड़ता है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बेहतर होना चाहिए, हमारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और अनइंटरप्टेड होनी चाहिए। लेकिन उसके विपरीत अब कर्मचारी, इंजीनियर और सरकार आमने सामने है। सरकार का साफ संकल्प है निजीकरण होकर रहेगा। बार बार ये बात दोहराई जा चुकी है, बताई भी जा चुकी है। लेकिन बिजली कर्मचारी 2023 से, मुझे याद है कि बड़ा भीषण आंदोलन हुआ था, सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस प्रक्रिया को वापस लेने की या रोकने की बात कही थी, लेकिन वो प्रक्रिया दोबारा शुरू हुई है। कर्मचारी, इंजीनियर और सरकार फिर से आमने सामने। और कल यानी 29 तारीख से देशव्यापी प्रदर्शन और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में फुल डे प्रदर्शन की योजना है, जहां वो काम भी नहीं करेंगे। जब प्रदर्शन करेंगे तो जाहिर सी बात है कार्य बहिष्कार होगा। तो कल बिजली को लेकर सरकार के पास अगर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हुई तो कल मैसिव आउटरेज इलेक्ट्रिसिटी को लेकर उत्तर प्रदेश में हो सकता है, संभावित है। अगर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है तो सरकार इससे निपटने के लिए क्या कर रही? क्या बिजली कर्मचारी और आंदोलनरत इंजीनियरों से बात की गई? निजीकरण क्यों जरूरी है, उनको कन्विंस किया जाना चाहिए। आम जनता को भी कन्विंस किया जाना चाहिए। सरकार को जनता के बीच जाना चाहिए। लुका छिपी का वक्त नहीं है। सरकार को चाहिए एक प्रॉपर पब्लिक कंसल्टेंसी करे, जनता को बताए कि देखो ये हालात हैं, ये घाटे हैं, ये परेशानियां हैं, हमें यह कदम उठाना पड़ेगा। एंड ऑफ द डे यूजर कौन है बिजली का? आम आदमी है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं,
कॉरपोरेशंस हैं, कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस हैं जहां हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट भी है। तो हमें सबके साथ मिलकर इस पर समग्रता से एक बात करके समाधान तलाशने की जरूरत है। अगर सरकार ये सोचती रहे हम हड़ताली कर्मचारी इंजीनियरों से बात नहीं करेंगे, या वो कर्मचारी और इंजीनियर कहें सरकार ये गलत ही कर रही है, हम इनसे बात नहीं करेंगे, आंदोलन करेंगे। बहनों भाइयों, एक टेबल पर आने की जरूरत है दोनों को। जब तक गोलमेज सम्मेलन नहीं होगा इनका, तब तक इस समस्या का ना तो समाधान होगा, न सरकार निजीकरण की प्रक्रिया को आगे स्मूथली बढ़ा पाएगी, और न ये बिजली कर्मचारी और इंजीनियर इस प्रक्रिया में अपना कोई योगदान दे पाएंगे। बहनों भाइयों, इतने लंबे समय से यह आंदोलन चल रहा है, ये चिंता का विषय है, और मैं तो कहता हूं इसका समाधान निकलना चाहिए। इस पर राजनीति की आवश्यकता नहीं है, और दोनों पक्षों को हठधर्मिता नहीं करनी चाहिए। दोनों को अपने अपने पेपर सार्वजनिक कर देनी चाहिए। सरकार बताए कि निजीकरण क्यों जरूरी है, रीजन क्या है, निजीकरण करने के फायदे क्या होंगे, पीछे की केस स्टडी कहाँ है जहां आपने टोरेंट को और नोएडा, ग्रेटर नोएडा में दिया, उससे मिला क्या, हासिल क्या हुआ। और बिजली कर्मचारी और इंजीनियर और उनकी यूनियन बताए कि सरकारीकरण रहने से ये क्या बेटरमेंट किया, इन्होंने क्या हाल कर रखी है बिजली विभाग के लोगों ने। जरा किसी आम आदमी से उसकी तकलीफ पूछिए, पता चलेगा कि उसके साथ बिजली विभाग किस तरह का व्यवहार करता है। आम आदमी के लिए कनेक्शन लेना, खास आदमी के लिए भी कनेक्शन लेना, लोड बढ़वाना, किसी परेशानी के फंसने पे समाधान तलाशना, बहनों भाइयों ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिए जनता में इनके प्रति सिंपैथी भी कम है। अगर सबका आचरण सही होता तो ये हालात ऐसे नहीं होते। तो कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसका समाधान निकालने के लिए सरकार को खुद पहल करना चाहिए। सरकार एक गार्जियन है, कस्टोडियन है, उसे आगे आकर इस पक्ष के साथ बात करना चाहिए। बात ना बने, पब्लिक के बीच सारे डॉक्यूमेंट रख दिए जाने चाहिए कि निजीकरण जरूरी क्यों है। कुछ बयान। हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि बिजली जैसी आवश्यक सेवा में विक्षेप न पड़े, और अगर कोई व्यक्ति सब कुछ कहने के बाद, सब कुछ समझाने के बाद भी अगर कोई विक्षेप करने की कोशिश करता है, तो उसके साथ देश के कानून के साथ के मुताबिक और हमारी व्यवस्थाओं के मुताबिक हम उसके साथ सख्ती से निपटेंगे। सारी व्यवस्थाएं, हमने अल्टरनेटिव व्यवस्थाएं भी करने का हमने पूरा इंतजाम किया है। मैं आशा रखता हूं कि नागरिकों को कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी। पूरी तरीके से लूट मची है इस सरकार में, और लूटा जा रहा है। आम आदमी परेशान है, आम असुविधाएं नहीं है। लखनऊ जैसे राजधानी महानगर में बिजली कटौती हो रही है, कितने गुने बढ़ गए, उसके बाद फिर बढ़ा रहे हैं। निश्चित तौर से कांग्रेस सड़क पर उतरेगी, और निश्चित तौर से उतरकर इसका हम विरोध करेंगे। बिजली भी देने जा रहे हैं, जो इतनी महत्वपूर्ण बिजली सेक्टर है, जिससे गांव, गरीब, किसान, मजदूर सब जुड़े हुए हैं। और जब प्राइवेट सेक्टर में बिजली चली जाएगी, महंगी हो जाएगी, और इतनी महंगी हो जाएगी कि आम आदमी की जेब पे डकैती पड़ेगी। बहनों भाइयों, आज की इस पर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। मेरे साथ संजय सिंह मौजूद हैं, बीजेपी के लीडर हैं, अनूप संडा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और बिजली विभाग के कर्मचारी यूनियन के संयोजक शैलेंद्र दुबे जी मुझे इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। अवधेश वर्मा मेरे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं, उपभोक्ता संघ के परिषद के कोऑर्डिनेटर हैं, अध्यक्ष हैं, इस कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद हैं। और डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, और अरुण राजभर एसबीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का। अवधेश वर्मा जी विद्युत उपभोक्ता परिषद के